हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जीई पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो देखिए, डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की, क्या आने वाले टाइम में अपन को ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, अपन इस कंपनी को ही क्यों चुने, है ना। और एक चीज़ मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के जो रिटर्न है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके 2000 से कंपनी नहीं है, 20 अप्रैल 2000 से लेके अभी तक सिर्फ 652% का रिटर्न है। कोई ऐसा खास रिटर्न नहीं है, लेकिन जो अभी जो मेजर एक रिजल्ट रिटर्न बना है इस कंपनी में पिछले एक साल में, ठीक है, एक साल में इन द सेंस, यहाँ से अगर अब मैं दिखाऊँ आपको 2023 से, अप्रैल 2023 से लेकर मतलब करीब करीब जो है यहाँ पे 450 का रिटर्न बना था कंपनी से, ठीक है। और वो पिछले साल से ही बना था, उससे पहले जो है शेयर बिल्कुल अप डाउन जैसा कि मैंने आपको दिखाया मैक्सिमम में। तो डेफिनेटली अभी क्या इसमें एंट्री करना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ये जो लेवल है ना, इस लेवल पर यहाँ पे भी खरीद कर रखा है, तो उनको क्या अभी एग्जिट कर लेना चाहिए या अभी उनको, अब जो नए इन्वेस्टर्स है उनको क्या एंट्री लेनी चाहिए, तो इसी बारे में अपन बात करने वाले हैं। कंपनी के अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अपन करने वाले हैं। तो चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस के लिए। ओके, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ओके, तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखना चाहिए अपन को, कंपनी का काम, कंपनी काम क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, जी पावर इंडिया लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी है, ऑफ की इक्विपमेंट्स फॉर थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो बड़ी जो कंपनीज होती है, बड़े जो अगर आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज होती है, तो उनमें थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स लगते हैं, तो ये कंपनी वो इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन पावर जनरेशन इक्विपमेंट मार्केट। तो लीडिंग प्लेयर है इंडियन पावर जनरेशन में, ठीक है। और कंपनी के जो है ये प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड प्रोवाइड्स बॉयलर्स, मिल्स, ठीक है, एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल एंड सर्विसेज फॉर स्टीम पावर्ड थर्मल प्लांट्स। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो कंपनी बना रही है, जो कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज वगैरह है उनको एयर क्वालिटी वगैरह कंट्रोल करने में वो चीज़ का उनका काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें मार्केट पोजीशन में, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन पावर जनरेशन इक्विपमेंट, 50% पावर ऑफ फ्लो इन इंडियन मैनेज द ग्रुप ऑफ GEPIL इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। तो 50% जो पावर है ना, वो ये कंपनी मैनेज कर रही है, तो एक बहुत बड़े लेवल पे कंपनी का काम है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये कंपनी की कुछ ऑर्डर बुक है, सर्विसेज देखिए 92%, यहाँ पे न्यू बिल्ड 8%। तो इस टाइप के जो कंपनी का काम आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया में 90% है, आउटसाइड इंडिया में 10% है। तो आउटसाइड इंडिया में भी जो है कंपनी का काम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कंपनी काम क्या कर रही है। अब मार्केट कैप की अगर अपन बात करते हैं कंपनी के, तो 2879 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न का भी ज़्यादा ही रहता है, आपको पता है। और स्टॉक के पी की अपन बात करें तो यहाँ पे पी नज़र नहीं आ रहा है आपको, थोड़ा सा नेगेटिव में ही है। आरओसी और आरओई जो है कंपनी का भैया वो भी नेगेटिव में है, -18.4% आरओसी है, आरओई जो है 114% नेगेटिव में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। फेस वैल्यू 10 का है, इंडस्ट्री पी जो है अभी 38 का है। ओके, आगे बात करते हैं। तो भैया प्रोज एंड कॉन्स में तो सिर्फ एक ही आपको प्रोज देखने को मिलेगा, कंपनी ने रिड्यूस थोड़ा अपना जो डेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस किया है। साथ ही साथ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 41.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड poor sales growth of negative में 3.11% over past 5 years. Company has low return on equity of 52.3% over last 3 years, earnings including another income of 166 crore है, ठीक है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स 382 डेज का, ठीक है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, तो नेगेटिविटी कंपनी में फिलहाल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ओके, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है अभी कंपनी के, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अपन कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको एनालिसिस करते हैं ना, कंपनी के नंबर जो कि असेंडिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं होते हैं। ये कंपनी के नंबर भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 2013 से अगर अपन देखें 2700, 2600, फिर 2000, फिर 2100, फिर 1700, 1900, 1338, फिर 1000 थोड़ा सा बड़ा, 1900, 2400, फिर 3300, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा। लेकिन फिर से जो है कंपनी में सेल्स में जो है यहाँ पे फिर से गिरावट आ रही है, फिर 3300, फिर 2600, और 2023 में 1700, अभी देखे 1625 करोड़ की कंपनी की सेल्स है। सेल्स जो है कंपनी की बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, मतलब कह नहीं सकते, आपने देख लिया, आपके सामने थे नंबर्स जो थे कंपनी के। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन जो है कंपनी का वो भी नेगेटिव में, एक ये चीज़ है। तो और करंटली एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 2021 में 70, 22 में नेगेटिव में 289 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को, 23 में
441 करोड़ का लॉस, और 24 में अगर अपन देखें तो 171 करोड़ का लॉस। कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ नहीं पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली, आप देखेंगे तो लॉस ही लॉस है कंपनी के पास, ठीक है। पहले जो है फिर भी थोड़ा सा लॉस कम हो रहा, प्रॉफिट ही था, लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे कंपनी का लॉस हो रहा है, ठीक है। और क्वार्टरली एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन कि यहाँ पे कंपनी की पिछले साल में जो क्वार्टरली सेल्स थी 423 करोड़ की सेल्स थी। अभी इस क्वार्टर में, इस साल 2024 में 430 करोड़ की सेल्स हुई, ठीक है। कंपनी का सेल्स थोड़ा सा बड़ा है क्वार्टरली, लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 135 करोड़ का नेगेटिव में था, ठीक है, नेट प्रॉफिट। लेकिन इस साल अगर अपन देखें तो सिर्फ 9.53 करोड़ नेगेटिव में। तो चांसेस है कंपनी के बाउंस बैक करने का, ओके, चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि नंबर जो है इस बार थोड़े से पहले से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कम किया कंपनी ने अपना जो लॉस था वो, उसको 135 करोड़ से, हाँ, वो हो चुका है अभी कितना, करीब करीब 9.5 करोड़ का, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, अगले क्वार्टर में कंपनी के अगर नंबर अच्छे आते हैं, अगर कंसिस्टेंटली नंबर अच्छे आते हैं, तो हाँ, शेयर में आपको जंप देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। आगे देखते हैं। तो नेगेटिविटी आपको रिजर्व्स में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2 करोड़ के सिर्फ रिजर्व्स है, बोरिंग्स 163 करोड़ के हैं, तो बोरिंग्स कंपनी के बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ फिक्स एसेट्स भी देखें तो बहुत ज़्यादा थे, पहले कंपनी ने अपने फिक्स एसेट्स कम किए हैं, सबसे कम है अभी 98 करोड़ के सिर्फ फिक्स एसेट्स रह चुके हैं, पहले 307, ठीक है, फिर 283, 133। तो फिक्स एसेट्स में भी जो है अच्छा खासा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेरे को एक चीज़ कंपनी की बस सही लगी कि प्रोमोटर जो है ना वो बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्कुल पकड़ के बैठी हुई, 68.58% इसकी आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग आपको नज़र आ जाएगी। और प्रमोटर्स का ठीक है, अभी भरोसा तो ये लोग दिखा रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक, कितने दिन तक भरोसा दिखाते हैं ये भी देखने की चीज़ है, नंबर्स कैसे आते हैं। हालांकि एक अच्छी चीज़ है, प्रमोटर भरोसा दिखा रहे कंपनी में। अभी फॉरेन वालों की जो इन्वेस्टमेंट है वो 0.39% की है, और डोमेस्टिक वाले जो है 2.99% करंटली है। तो फॉरेन वालों ने थोड़ा सा बढ़ाया, डोमेस्टिक वालों ने कम किया है थोड़ा सा। गवर्नमेंट इसमें है 0.39% गवर्नमेंट का स्टेक है, बाकी जो है पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप यहाँ पे देख लेंगे तो 63,524 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ओके। आगे चलते हैं अपन कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे। सो मैंने डेली टाइम फ्रेम में कंपनी का चार्ट खोल लिया है, आपके सामने है। और सबसे पहला अगर आप सपोर्ट देख लेंगे कंपनी में, ठीक है, सबसे पहला तो ईजिली मैं आपको सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि बन रहा है अपना 400 रुपये का लेवल राउंड फिगर में। क्योंकि 400 रुपये का लेवल इसलिए बन रहा है क्योंकि शेयर जो है अभी अपने 50 डे या EMA के नीचे आ चुका है। नेक्स्ट है 100 डे का EMA, यहाँ पे सपोर्ट भी हो रही है, 100 डे का EMA भी यहाँ पे नजर आ रहा है, नीचे आता है। तो इस जगह से चांसेस है रिवर्सल के, ओके, चांसेस है। अब रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा वो देखने की बात है, क्योंकि मार्केट का जो है कंडीशन थोड़ा ख़राब हो सकता है ड्यू टू मंकी पॉक्स, थोड़ा सा भी फैल रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो हाँ, शेयर में भी पूरे मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, आपको पता है, सारे जो सब कुछ बिल्कुल ब्लड बात हो जाता है, तो वो एक कंसर्न वाले भी बात है। लेकिन ठीक है, करेंटली अगर अपन देखें तो शेयर जो है 100 डे का जो EMA है ना, यहाँ पे इसको 2 बार इसने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से ऊपर गया है। तो 100 डे से मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस बार भी जो यहाँ पे अगर ये आता है 400 रुपये के लेवल तक आता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब रही बात इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए बतेरे स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाले, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आपने इसमें एंट्री की, अगर यहाँ से भी आपने एंट्री की, आपको कुछ दिख रहा है, तो बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो देखिए वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, मैं और भी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, इससे भी 50% माना कि 50% पावर का सिस्टम ये जो है कंपनी संभाल रही है, लेकिन पैसा अपन बनाना है, ठीक है, पैसा अपन खोने नहीं आए। और ऐसी जगह पे पैसे लगाए ना अपन कि जहाँ पे अपन पेशेंस भी करें तो अपन को फल मिले, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा मिले, ठीक है। तो ये कंपनी मैं फिलहाल तो आपको देखिए रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप एक चांस लेना चाहते हैं इस कंपनी में, क्योंकि अभी पिछले क्वार्टर से अगर अपन देखें, पिछले साल के क्वार्टर 1 से इस साल के क्वार्टर 1 में कंपनी के नंबर्स जो है थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। लॉस 135 का था, अभी सिर्फ 9.5 करोड़ का हो चुका है। तो अगर क्वार्टर 2 के नंबर्स अच्छे आते तो शायद शेयर में हाँ जंप आ सकता है, बाकी खुद के एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ना है। और भी बहुत कंपनीज हैं, मैं ढेरों स्टॉक्स के वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है, बहुत पूरा डिटेल एनालिसिस करके रखा है मैंने, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं मेरे इसमें, पूरा अच्छे स्टॉक्स ही आपको मिलेंगे, ओके। तो फिलहाल आगे अपन बात करते हैं, कंक्लूजन बात करते हैं। तो फंडामेंटल वाइज करेंटली शेयर जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मुझे तो कोई वो ही नहीं लग रहा कि इसमें इन्वेस्ट करने का एक वो कि क्या चीज़ देख के मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। हाँ, 68% स्टेक है प्रमोटर्स की, लेकिन अब वही बात है कि 60 अगर शेयर में जो जंप ही नहीं आ रहा, कंपनी के नंबर्स ही अच्छे नहीं आएंगे, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी क्या ही उखाड़ लेगी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में, इतने वीडियोस बना रहा हूँ,
चेक सब्सक्राइब करो यार, देखो वीडियोस, चीज़ें समझ में आएंगी। पैसा ऐसी जगह लगाओ जहाँ से पैसा बने, पैसा गवाओ ना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।